आज से नया चैप्टर स्क्वायर एंड रूट। स्क्वायर एंड रूट। स्क्वायर मतलब वर्ग, रूट का मतलब वर्गमूल, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपको हम स्क्वायर निकालने आगे बताएंगे, किसी भी चीज़ का रूट निकालने आगे बताएंगे। डायरेक्ट हम लोग एग्ज़ाम के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। एक कोई बीच में हम लोग कभी देख लेंगे क्या होता है। तो पहले देखिए, यहाँ पे ये ऐसे सवाल है जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। 4 गो बनता है टाइप, सब में देखिए 2 ही है, लेकिन चारों का आंसर 4 आएगा। मतलब चारों का आंसर अलग अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। तो सुनिएगा, जब रूट के अंदर में रूट हो और वह 1 के अंतर पर टूट जाए। रूट के अंदर में रूट हो और वह 1 के अंतर पर टूट जाए। जैसे तोड़ के देखिए, 1 गुना 2, इनमें कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो रूट के अंदर में रूट हो और वह 1 के अंतर पर टूट जाए। 1 के अंतर पर टूट जा रहा है। मैं चाहता तो इस जगह आपको अलग अलग संख्या रख करके बता सकता था, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में हल्का भी इधर उधर होता है ना, तो ये गलती करके ही आ जाते हैं। इसलिए मैंने सबको सेम संख्या रखा ताकि सबका आंसर अलग आए। तो नोट है ये कि रूट के अंदर में रूट हो और प्लस में हो, और कंडीशन है कि वह 1 के अंतर पर टूटता हो। तो ये 1 के अंतर पर टूटेंगे, और ऐसी ढेर सारी संख्या है जो 1 के अंतर पर टूट जाएंगे। तो याद रखिएगा कि रूट के अंदर रूट हो, प्लस में हो, 1 के अंतर पर टूट जाता हो, तो प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर। इसमें बड़ा कौन है? तो 2 आंसर होगा। फिर नोट सुनते जाइएगा, रूट के अंदर रूट हो, 1 के अंतर पर टूट जाए और माइनस में हो, तो छोटा वाला आंसर। छोटा कौन है इसमें? 1। तो यहाँ लिख देता हूँ आंसर कि इसमें बड़ा वाला होना चाहिए और इसमें छोटा वाला होना चाहिए। अब इसका सुनिए, रूट के अंदर रूट हो और गुना में हो। ये जोड़ में था, ये घटाव में था। जोड़ में रहेगा बड़ा वाला आंसर, घटाव में रहेगा छोटा वाला आंसर। रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो, 1 के अंतर पर टूट जाए, गुना में हो, तो अंदर में जो कुछ भी लिखा है सीधा सिर्फ वही आंसर होगा। तो इसमें जो लिखा है वो आंसर होगा। तो क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है, 2 हाँ, तो आंसर क्या होगा? 2। और यहाँ गुना में है, अगर ये 1 के अंतर पर नहीं भी टूटे तो भी लागू होगा। 1 के अंतर पर नहीं टूटे, जैसे यहाँ 3 होता, 5 होता, 7 होता, कुछ भी होता, गुना में होना चाहिए। जो लिखा हुआ है वही आंसर होता। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1, √5, √5, √5, √5, ये लिख दिया हूँ। इनफाइनाइट तक गया है, अनंत तक गया है, तो इसका आंसर वही होगा जो अंदर लिखा हुआ है, चाहे वो 1 के अंतर पर टूटे या न टूटे, गुना में होना चाहिए। तो अंदर में कितना लिखा है? तो आंसर 5 होगा। अंदर में कितना लिखा है? तो आंसर 2 होगा। यहाँ के लिए सुन लीजिएगा, ये दोनों यहाँ पर कहा जाता है कि रूट के अंदर रूट हो, गुना में हो, और इन दोनों में देखिए अंतर है। ये इनफाइनाइट तक गया है और ये किसी टर्म तक जाके रुक गया है। ये इनफाइनाइट तक गया है और ये किसी टर्म तक जा कर के रुक गया है। तो याद रखना है, गुना में पहले जोड़ और घटाव में देखिए, 1 के अंतर पर टूटेगा, प्लस में होगा बड़ा वाला आंसर, माइनस में होगा छोटा वाला आंसर। गुना में होगा तो गुना में 2 तरीके से होगा। गुना में एक होगा कि इनफाइनाइट तक गया होगा, और एक होगा जो किसी न किसी टर्म तक जाके रुक गया होगा। तो जो कि इनफाइनाइट तक गया होगा, तो जो अंदर में संख्या लिखी हुई है वही मेरा आंसर होगा। जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है, आंसर 2 होगा। यहाँ 5 लिखा हुआ है, आंसर 5 होगा। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट तक गया है। अब गुना में हो, रूट के अंदर रूट हो, गुना में हो और किसी टर्म तक जाके रुक जाए, तो उसके लिए फिर फॉर्मूला यूज करना होगा। किसी को याद है इसका फॉर्मूला? नहीं, चलिए, n, कैपिटल N, n के पावर 2n - 1 बाई 2 के पावर n - 1 बटा में 2 के पावर n। देखिए क्या लिखा हूँ? कैपिटल N लिखा हूँ। बड़ा वाला n बराबर
2 के पावर n माइनस 1 बटा में 2 के पावर n। अब इस समझ लीजिएगा, बड़ा वाला अंदर का बड़ा वाला n का मतलब होगा कि अंदर में जो संख्या लिखा हुआ है वो संख्या, चाहे जो संख्या लिखा हुआ हो वो। छोटा वाला n का मतलब होगा कितना बार आया है, कितना बार, n का मतलब कितना बार आया है। तो बताइए बड़ा वाला n कितना है, 2 है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। फिर 2 के पावर लिखना है, लेकिन ये देख रहा है ये वाला n का मतलब होता है कितना बार, तो 1 2 3 4, तो आपको लिखना है 2 के पावर 4 माइनस 1 बटा में 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16। नहीं पता होगा तो 2 को 4 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना के 16, तो 2 के पावर 4 16, 16 में से 1 गया 15 और नीचे 2 के पावर 16, तो आंसर होगा 2 के पावर 15 बटा में 16। एक सवाल मैं यही वाला फिर दे रहा हूँ, आप बनाएंगे, जल्दी आंसर बोलिएगा। √3, हाँ अभी इसको मत लिखिए, √3 इसका आंसर बोलिए, ताकि इस फॉर्मूला का अप्लाई हो सके, क्योंकि आपको जो मैं बताया हूँ वो तो आपको पता ही है। हाँ बोलते जाइए, आंसर चेंज नहीं करेंगे, एक बार जो आ गया वो आ गया। चलिए देखिए, ठीक है, बड़ा वाला n कितना है इस जगह पे, 3 है, तो 3 लिख दिए। अब 2 के पावर n है, तो n का मतलब इस बार देखना है, छोटा वाला n का मतलब होता है कितना बार, 1 2 3 4, तो हमको लिखना होगा कि 2 के पावर 4 माइनस 1 बटा में फिर 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 था इसलिए 2 नहीं था, फॉर्मूला में ही है 2 के पावर n, 2 के पावर n माइनस 1 बटा में 2 के पावर n। 2 के पावर 4 बोलिए कितना होता है, 16 होता है, तो 16 में से 1 गया 15, 15 बटा में आंसर होगा 3 के पावर 15 बटा में 16। नोट लिखिए नहीं तो भुला जाइएगा। लिखिए, रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो, रूट के अंदर रूट हो, 1 के अंतर पर टूटे, 1 के डिफरेंस, रूट के अंदर रूट हो, 1 के अंतर पर टूटे, एक के अंतर पर टूटे, प्लस में हो, 1 के अंतर पर टूटे, प्लस में हो तो बड़ा वाला आंसर, प्लस में हो तो बड़ा वाला आंसर, माइनस में हो तो छोटा वाला आंसर, माइनस में हो तो छोटा वाला आंसर। नीचे लिखिएगा, गुना में हो, गुना में हो, अनंत तक गया हो, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बोल सकते हैं, गुना में हो अनंत तक गया हो, तो जो लिखा है, जो लिखा है वही आंसर। जो लिखा है वही आंसर। और किसी टर्म तक जाकर रुक जाए, और किसी टर्म तक जाकर रुक जाए, किसी टर्म तक जाकर
रुक जाए तो n के पावर 2 के पावर n माइनस में 1 है, यानी इनको पावर करने के बाद माइनस करना है, फिर 2 के पावर n है। जल्दी से आंसर देते चल जाइए। बोलिए। देखिए, रूट के अंदर रूट हो, एक के अंतर पर टूटना चाहिए। 2 तिया 6, एक के अंतर पर टूट रहा है। रूट के अंदर रूट हो, एक के अंतर पर टूटता हो, प्लस में होगा तो बड़ा वाला आंसर, माइनस में होगा तो छोटा वाला आंसर, गुना में हो किसी टर्म तक जाए, किसी नहीं इनफाइनाइट तक जाए तो अंदर जो लिखा है वही आंसर, किसी टर्म तक जाकर रुक जाए तो नीचे बोले थे कि जो लिखा है वो, उसके बाद 2 के पावर जितना बार आया है 1 2 3 -1 बटा में 2 के पावर n, 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 में से 1 गया 7, यानी 7 के पावर 7 बटा में 8 होगा। यदि x बराबर √3 प्लस √3 प्लस √3 हो, डॉट रहेगा, डॉट डॉट डॉट, तो कौन सा कथन सही होगा, ऐसे पूछेगा। यानी अब मैं अपना सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रूट के अंदर रूट हो और प्लस में हो और एक के अंतर पर न टूटता हो, ये नहीं टूटेगा। पीछे हम लोग पढ़ लिए कि रूट के अंदर रूट हो, प्लस में हो, एक के अंतर पर टूटता हो। 2 ही प्रकार के होंगे सवाल, एक टूटेगा और एक नहीं टूटेगा। तो एक के अंतर पर टूटेगा, प्लस में होगा तो बड़ा वाला आंसर और माइनस में होगा तो छोटा वाला आंसर। रूट के अंदर रूट हो, प्लस में हो, लेकिन एक के अंतर पर नहीं टूटता हो। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, एक पूरा बोर्ड भरना और एक ऐसे ही बना लेना। तो हम लोग ऐसे ही वाला सीखेंगे, बेसिक से मतलब नहीं है। बेसिक वाला अगर जानना चाहेंगे तो होता है ना, d बराबर b² माइनस 4ac/2। तो आप यहाँ से ये सब करत रहिएगा, बहुत ये सब है, छोड़ दीजिए। मतलब ये बता दिया कि ऐसा कुछ होगा, इससे आप कर सकते हैं। देखिए ऐसे हम लोग करेंगे कि हम वही नियम अपनाएंगे जो अभी पढ़े हैं। अभी हम लोग नियम पढ़े हैं कि रूट के अंदर रूट हो, प्लस में और माइनस में दोनों में रह सकता है, तो ये भी प्लस में और माइनस में दोनों में रहेगा। एक टूटता है और एक नहीं टूटता है। तो टूटता है तो बड़ा, प्लस में बड़ा वाला आंसर और माइनस में छोटा वाला आंसर। जो नहीं टूटेगा, जैसे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 1 गुने 3 में। कितने का अंतर है? हमको अंतर कितना चाहिए था? 1 का चाहिए था, यहाँ कितना है? 2 का है। तो अब क्या करें, तो अब हम वही नियम अपनाएंगे। हम लोग पीछे पढ़े कि 1 के अंतर पर टूटता है, तो हम लोग समझिए कि सीख गए कि सच में 1 पर टूटता है। तो अब मजबूरी हो गया कि हमको 1 पर ही तोड़ना होगा। अब मजबूरी हो गया कि हमको 1 पर ही तोड़ने आए। तो जो संख्या या अंक दिया गया है उसके आगे उस संख्या या अंक को ढूंढिए जो 1 के अंतर पर टूट जाए। प्लस में आगे वाला, माइनस में पीछे वाला। प्लस में आगे वाला और माइनस में पीछे वाला। उससे पहले ये देखिए, जब कभी भी ये सवाल होगा आंसर इस रूप में होगा। तो ये देखिएगा, ये जो साइन होता है, ये वाला मुंह जिधर है वो बड़ा है और ये वाला जिधर है वो छोटा है। तो यहाँ पहले मैं ऑप्शन समझा दूँ कि क्या चाहता है। 2x बराबर 3 तो दिख रहा होगा। इसका मतलब होगा कि x का जो मान है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा होना चाहिए। x का जो मान है वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, और ये नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो हमको क्या करना होगा कि हम इसको वैसे ही तोड़ेंगे जो हम पीछे सीखे हैं।
प्लस में इससे आगे बढ़ेंगे और एक के अंतर पर टूटने वाला। मैं अभी पहला सवाल है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अगला बार से नहीं लिखूंगा। इसके आगे 4 है, 5 है, 6 है, ये ना है। ई टूटेगा 2 गुने 2 में, ई टूटेगा 1 गुने 5 में, ई टूटेगा 2 गुने 3 में। कौन टूट रहा है? 6 टूट रहा है। तो इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझना डायरेक्ट है कि मैं ऐसे ही मन में वो संख्या सोच लूँ जो एक के अंतर पर टूट जाए, प्लस में आगे वाला और माइनस में पीछे वाला। तो इसके आगे हमको दिख गया कि 6 है, 6 को हम 2 गुने 3 में तोड़ सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है ना वो बीच बीच का आएगा, बीच बीच का आएगा। इसका मतलब होगा कि 2 गुने 3 में जो हम तोड़ रहे हैं ना, तो x का जो भी वैल्यू आएगा वो ठीक बीच में आएगा। ठीक बीच में का मतलब हुआ कि वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। यदि a का वैल्यू √10 प्लस √10 प्लस √10 इस टाइप से और इनफाइनाइट तक गया हो तो a का मान क्या हो सकता है? अभी मैंने बताया कि रूट के अंदर रूट में वो संख्या हो जो 1 के अंतर पर ना टूटता हो। ये नहीं टूटेगा, 2 5 10 होता है, नहीं टूटेगा 1 के अंतर पर। तो मैंने कहा है कि हम लोग जो सीखे हैं उसी के अनुसार बनाएंगे। हम लोग क्या सीखे हैं कि 1 के अंतर पर ये संख्या टूटना चाहिए। तो प्लस है तो इसके आगे देखना है और माइनस है तो इसके पीछे देखना है। आगे ऐसी कोई संख्या सोच लीजिए जो 1 के अंतर पर टूटता हो, तो 12 टूट जाएगा। 3 चौका, a का मान 3 से बड़ा और 4 से छोटा, a का मान 3 से बड़ा और 4 से छोटा। यदि x बराबर √5 माइनस √5 इनफाइनाइट तक गया है तो x का मान क्या होगा? अभी मैंने बोला कि रूट के अंदर रूट हो, प्लस में हो या माइनस में हो, 1 के अंतर पर टूटता है तो टूटता है और टूटना भी चाहिए। अगर टूट रहा है तो बड़ा वाला प्लस में और छोटा वाला माइनस में। लेकिन अगर नहीं टूट रहा है, जैसे ही नहीं टूटेगा, तब हमको क्या करना होगा कि प्लस में इसके आगे वाला देखना है और माइनस में इसके पीछे वाला देखना है। तो ये माइनस है तो माइनस में इसके पीछे जाएंगे, तो इसके पीछे जाएंगे तो 4 पड़ेगा, 3 पड़ेगा, 2 पड़ेगा, 1 पड़ेगा। तो 2 जो है ना वो पड़ जाएगा, 2 ही ना पड़ेगा इसके पीछे जो 1 के अंतर पर टूटता हो। जैसे 1 गुने 2 अंतर कितना है? 1 का है, तो टूट रहा है। तो ये जब टूट जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसका जो वैल्यू है ना इनके बीच का है, यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। तो x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। तो इसमें याद रखिएगा, फिर से मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ। रूट के अंदर रूट हो, 1 के अंतर पर टूटता हो, प्लस में हो तो बड़ा वाला आंसर, माइनस में हो तो छोटा वाला आंसर। नहीं टूटता हो तो हम इसी रूल पर लेके उसको जाएंगे, प्लस में उससे आगे वाला संख्या को लाएंगे और माइनस में उसके पीछे वाला संख्या को लाएंगे, और जो भी हम तोड़ेंगे उनका बीच का आंसर होगा और बड़ा और छोटा के रूप में होगा। जैसे अगर 1 गुने 2 में टूटा, थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 गुना 2 में टूटा, 2 गुना 3 में, 3 गुना 4 में, 4 गुना 5 में। इसका मतलब 1 से बड़ा 2 से छोटा, 2 से बड़ा 3 से छोटा, 3 से बड़ा 4 से छोटा, 4 से बड़ा 5 से छोटा। इस रूप में आंसर रहेगा और इसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व करें। यहाँ देखिए सेम सवाल है लेकिन इसमें बहुत सारा रूट है, अलग अलग संख्या है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, √11 22 6 9, ऑप्शन ये रख दिया, ये है ऑप्शन वो यहाँ पर ये। तो ऐसे सवाल जो आपको अलग अलग दिखाएंगे, प्लस माइनस के साथ दिखेंगे, गुना में भी दिखेंगे, भागा में भी दिख सकते हैं। प्लस माइनस गुना भागा किसी रूप में ये दिख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है। तो रीजनिंग में आप पढ़े हैं कि ये वाले को बायां बोलते हैं, ये वाले को दायां, यानी लेफ्ट है ये राइट है। तो आपको राइट टाइप से सॉल्व कर देना है, इधर से सॉल्व करना है और जो साइन होगा वो काम करते चलना है। जैसे प्लस है तो जोड़ लेना है, माइनस है तो घटा लेना है, और गुना है तो गुना करना है, भागा है तो भाग दे देना है। आइए यहाँ से बाहर 3 इसमें जोड़िए, 3 और 6 9, 9 से बाहर 3 इसमें जोड़िए, 25, 25 से बाहर 5 इसमें जोड़िए, 16 से बाहर 4, ऑप्शन डी। इसको भी पीछे से सॉल्व करिए।
3 से बाहर, अरे 9 से बाहर 3, 3 इसमें घटाइए, 25 से बाहर 5, 5 इसमें जोड़िए, 49 से बाहर 7, 7 इसमें घटाइए, 36 से बाहर 6, 6 इसमें जोड़िए, 81, 81 से बाहर 9 इसमें घटाइए, 169, 169 से बाहर 13, 13 इसमें जोड़िए, 289, 289 से बाहर 17। स्क्वायर वगैरह नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत है आपको। ये बोलिए 225 बाहर कितना आएगा 15, 15 इसमें जोड़ेंगे तो 169, 169 से बाहर 13, 13 इसमें जोड़ेंगे तो 15, 625, 15, 625 किसका स्क्वायर होता है 125 का। इतना आसान है इसको सॉल्व करना, बस थोड़ा थोड़ा स्क्वायर वगैरह याद रखिएगा। प्लस रहेगा तो जोड़ लीजिएगा, माइनस रहेगा तो घटा लीजिएगा, राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए पीछे एक बात नहीं बताए थे जो कि अभी बता दे रहा हूँ। लास्ट में केवल ध्यान दीजिएगा, लास्ट में प्लस माइनस वाला में, केवल प्लस वाला में क्या होगा ना कि यहाँ पर जो भी संख्या है उससे प्लस वाला में थोड़ा सा ऊपर वाला स्क्वायर देख लीजिएगा, उससे थोड़ा सा पीछे वाला स्क्वायर में से। जैसे इससे पीछे वाला सवाल में इस जगह वाला कोई अंक बोलिए क्या था, इससे पीछे वाला में 11 था, तो 11 था और अगर प्लस लिखल है तो 11 के आगे 16 होता है और 16 का आंसर 4 होगा। एक बार बोलिए 276 था, 276 के बाद प्लस लगा हुआ है तो 276 के बाद प्लस लगाएंगे तो 289 आएगा और 289 किसका स्क्वायर होगा 17 का स्क्वायर होगा। तो ये काम आपका कर जाएगा। ठीक उसी तरह से 21 में प्लस लगल है तो 21 के आगे 25, 25 से बाहर 5, देखिए आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये स्क्वायर रूट होता है और ये क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट का मतलब होता है 3 के बदले 1 बाहर, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 के बदले 1 बाहर। स्क्वायर में 2 के बदले 1 बाहर, क्यूब का मतलब 3 के बदले 1 बार। क्यूब मतलब नहीं, क्यूब रूट। यहाँ से बोलते जाइएगा, बोलिए कितना 7, 7 इसमें जोड़ेंगे 729, 729 क्यूब रूट किसका है 9 का। 9 यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ लेके जाइए। हाँ 16 9, 25 से बाहर 5, 5 इसमें जोड़िए 64, ये क्यूब रूट लगा है। 64 किसका क्यूब रूट है 4 का, 4 इसमें जोड़िए 21 4, 25 से बाहर 5। यही बोल रहे थे कि यही आएगा। यहाँ ये जीरो का कंसेप्ट है कि जितना जीरो है उसका आधा बाहर निकलेगा, आधा। और कब निकलेगा जब वो जोड़ा में रहेगा। जैसे ही मत कहिएगा कि अब 3 के आधा 1.5 निकलेगा, वो नहीं, जोड़ा में होना चाहिए। 2 के बदले 1, 4 के बदले 2, 6 के बदले 3, 6 के बदले 3, लेकिन वो जोड़ा में होना चाहिए। तो 4 के बदले 2 जीरो के 100 बोलते हैं। और पॉइंट का नियम कहता है कि जितने अंक के बाद पॉइंट है, अगर आप उतना जीरो से गुना कर रहे हैं तो पॉइंट हट जाएगा। जैसे 3 अंक के बाद पॉइंट है और 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 3 पॉइंट के मतलब 1000, 3 जीरो मतलब क्या 1000, 1000 से गुना करेंगे तो उसका पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ कितने अंक के बाद है 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद है तो इसको अगर 2 जीरो से गुना करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा, इसका पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से 4 जीरो के बदले 2 जीरो, 2 जीरो का मतलब 100, 100 से 2 अंक के बाद पॉइंट है तो इसमें गुना करेंगे तो इसका पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 16 से बाहर 4, 4 में गुना करिए 16 चौके 64 से बाहर 8। यदि 140 प्लस रूट पी प्लस 315 का वैल्यू 1025 है तो पी का मान क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल में क्या करिएगा ना कि जो प्लस है उसको भेज दीजिएगा, उधर माइनस हो जाएगा। तो 1015 में से 315 घटेगा तो 700, तो 140 रूट अंडर में पी बराबर कितना 700। 14 पचे 70, 14 पचे 70। आपको पता है कि रूट हटाने पर स्क्वायर चढ़ता है, तो रूट हटाने पर स्क्वायर चढ़ेगा तो पी का वैल्यू
5 का स्क्वायर 25। यही पूछा है आपसे कि p का वैल्यू क्या होगा। रूट अंडर में 1 प्लस एक्स बटा में 169 बराबर 14 बटा में 13। तो x का मान क्या होगा बताइए। ध्यान रखिएगा, पहले रूट के अंदर में अगर कोई संख्या सॉल्व करने लायक है तो हम सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर में अगर कोई संख्या सॉल्व करने लायक है तो हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसका हम रूट हटा लेंगे, और नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। फिलहाल सॉल्व होगा क्या, हल्का कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 169 यहाँ जाएगा और रूट अंडर में लिखाएगा 169 प्लस एक्स बटा में 169 बराबर 14 बटा में। ये सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। अभी मैंने बताया कि रूट हटाने पर स्क्वायर चढ़ जाता है, तो यहाँ से स्क्वायर चढ़ेगा, रूट इसका हटाएंगे तो 169 प्लस एक्स बटा में 169 बराबर 14 का स्क्वायर 196, 13 का स्क्वायर 169। ये तो गया, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 96 में से 69 घटाएंगे तो 96 में से 69 घटाएंगे तो 27। एक्स का वैल्यू 27 ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज। अब एग्ज़ाम में सिर्फ इतने लिखा था, आप जब सीखिएगा तो इतने ना लिखिएगा जी। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसा होता है। एग्ज़ाम में जैसे ही हम देखते तो देखिए कितना नहीं लिखा था। 169 यहाँ गया, हटा दिए, काम खत्म। 169 खत्म। 196 में से हम सिर्फ 169 घटाते, आंसर आता 27, ऑप्शन डी मारते। सिर्फ इतने लिखने की जरूरत है। रूट अंडर में 1 प्लस 125 बटा 144 बराबर 1 प्लस वाई बटा में 12। तो वाई का मान क्या है, मैंने अभी तुरंत बताया कि रूट के अंदर में जो सॉल्व होने लायक है उसको जरूर करना है। तो पहले सॉल्व करेंगे तो 144 यहाँ और 25 यहाँ, 144 और 25 169। ये भी खैर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अगर मुझे एग्ज़ाम में नहीं लिखना होता तो क्या करते हैं, 144 और 25 169, 169 से बाहर 13 और 144 से बाहर 12। ये वाला साफ सेम दिख रहा है, बटा में 12, ये खत्म होगा, प्लस इधर आएगा माइनस होगा, आंसर 12। अब इसको लिख देते हैं। एग्जाम में इतने लिखाता है, आप भी उतना ही लिखेंगे। सॉल्व करिए। 144 प्लस 25 बटा में 144 बराबर 1 प्लस, अगर मन है तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 12 प्लस वाई बटा में 12। अब आइए 169 बटा में 144 बराबर 12 प्लस वाई बटा में 12। यहाँ से बाहर निकालिए, 13 बटा 12 बराबर 12 प्लस वाई बटा में 12। 12 12 गया, प्लस इधर आएगा माइनस, 13 में से 12 गया 1। शॉर्ट मारिएगा तो हमेशा ऐसा होगा।